Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the alteration in articles of association. Articles of association में हम किस तरह से alteration कर सकते हैं. The following matters are to be considered while making alteration in the articles of association. A special resolution is required to be passed under the Companies Act 2013 in order to have following alteration in the company. कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जो फॉलोइंग कंपनी है उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. टू कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो. टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो. Prior section of the tribunal is required to be obtained before converting public company into private company. Public से private company में अगर convert करना है तो ट्रिब्यूनल से एक prior sanction वो ज़रूरी है obtain करना. The above mentioned alteration are subject to the conditions laid down under the articles of association. If a private company as per the Companies Act make such alteration in its articles of association so as to remove the limitations or restrictions included in it, it ceases to be a private company from the date of its alteration. अगर प्राइवेट कंपनी एक्ट के मुताबिक सच ऑल्ट्रेशन इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टरेशन है सो एज टू रिमूव द लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड इन इट, उसके जो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए इंक्लूड किया है, इट सीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इट ऑल्टरेशन. जब भी उसका ऑल्टरेशन के डेट से वो प्राइवेट कंपनी इज सीज टू बी ए प्राइवेट कंपनी. Special resolution is required to be passed in case of alteration about increase in the remuneration of directors, managing director or full-time director. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है अगर किसी डायरेक्टर्स की या मैनेजिंग डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में इंक्रीज करना है, उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना है. नो ऑल्टरेशन कैन बी मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पैरामाउंट. कोई भी ऑल्टरेशन किसी भी कॉन्ट्रावर्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं मेड होना चाहिए ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पैरामाउंट. पैरामाउंट में मतलब ये मोर इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम है, जो सुप्रीम में जो प्रोविजंस रखा है उसका कॉन्ट्रावेंशन, उसको वायोलेशन ब्रेकिंग में नहीं होना चाहिए. नो ऑल्टरेशन शैड बी मेड अगेंस्ट एनी एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ इंडिया. और कोई भी इंडिया का लॉ जो है उसके अगेंस्ट में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते. नो ऑल्टरेशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी परमिशेबल. और कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कॉन्ट्रावर्शन में ऑल्टरेशन नहीं कर सकते. नो ऑल्टरेशन कैन बी मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच लीड टू चीटिंग, fraud or coercion to the members. कोई भी ऑल्टरेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं कर सकते अगर वो चीटिंग, फ्रॉड या मेंबर्स का कोई हैरेसमेंट के वजह से हैरेसमेंट के लिए होता है. द ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट हैव बीन मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी. कंपनी के इंटरेस्ट में ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन कर सकते हो. ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल नॉट बी मेड अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करना
अगर वो कंपनीज एक्ट 2000 के प्रोविजंस के अगेंस्ट में हो। नाउ which are the duties, what are the duties of the secretary relating to the alteration in the articles of association? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर ऑल्ट्रेशन करना है तो सेक्रेटरी का ड्यूटीज़ क्या होगा? In order to have alteration in the articles of association of a company, the secretary has to perform following duties. उसको क्या क्या काम करना होगा सेक्रेटरी को? To prepare the notice for calling upon the meeting of shareholders, and such notice has to be sent to the shareholders so as to reach them before 21 days of the meeting. एक ऐसा नोटिस प्रिपेयर करना है जिसमें मीटिंग के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाना है और शेयर होल्डर्स को वो नोटिस 21 दिन मीटिंग से पहले मिलना चाहिए। टू प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द वर्क टू बी डन एट द मीटिंग, मीटिंग में क्या एजेंडा होगा उसका प्रिपरेशन करना होगा, उसका काम करना होगा। द प्रपोज ऑल्टरेशन टू बी मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड बी इंक्लूडेड इन सच एजेंडा। अगर एजेंडा में आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऑल्टरेशन प्रपोज किया है तो उसको इंक्लूड करना है एजेंडा में। जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड फॉर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए सेक्रेटरी टू मेंटेन द मिनट्स व्हेन द मीटिंग इज गोइंग ऑन। जब भी जनरल मीटिंग होती है तब ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग को मेंटेन करना सेक्रेटरी का ड्यूटी है। टू काउंट वोट्स इन केस ऑफ वोटिंग एंड टू हैव नोट देयर ऑफ एटसेट्रा आर द ड्यूटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी। और जो भी वोटिंग होगा तो उसका वोट काउंट करना वो भी सेक्रेटरी का ड्यूटी है। टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू सेंड ए कॉपी टू स्पेशल रिजोल्यूशन अबाउट द altering the articles of association for the registration before the registrar within 30 days after having passed in a general meeting। जनरल मीटिंग में पास होने के बाद जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन का कॉपी के साथ रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन कराना है 30 दिन के अंदर। When the minutes of the proceeding of a meeting is to be prepared, special type of minutes are to be included therein। और जब मीटिंग की मिनट्स की प्रोसीडिंग्स प्रिपेयर्ड हो गई तो स्पेशल टाइप ऑफ मिनट्स आर टू बी इंक्लूडेड, उसमें ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ मिनट्स इंक्लूड करना है। टू मेक अरेंजमेंट टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल इन एनी मैटर वेयर द सेम इज़ नेसेसरी। जहाँ कोई ऐसी मैटर के लिए ट्रिब्यूनल का परमिशन हो की ज़रूरत होती है तो उसका अरेंजमेंट करना सेक्रेटरी का काम है। आफ्टर हैविंग इंक्लूडेड द ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन इंक्लूड करने के बाद द न्यूली प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और उसके बाद जो नई कॉपी बनाएंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की चेंजेस होने के बाद ऑल्टरेशन करने के बाद इज टू बी रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार इन ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में वो रजिस्टर्ड कराना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। द ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कम्स इनटू फोर्स ओनली आफ्टर हैविंग रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार। और जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन किया है वो कम्स इनटू फोर्स, वो तभी लागू होगा जब वो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार के सामने किया होगा, रजिस्टर्ड करवाया होगा, तभी वो केम इनटू एग्जिस्टेंस, फोर्स में तभी माना जाएगा। सो हियर वी स्टॉप टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल सी द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन इंदौर मैनेजमेंट के लिए, वो हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। थैंक यू।